जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। कई दफ़े आप देखते होंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा यानी कि आपकी हेडलाइन पे बहुत सारे ट्रायंगल की स्थिति बनती है और अन्य विशेष विशेष प्रकार के सिंबल की सिचुएशन बनती है, जिसमें आपके स्क्वायर का साइन भी हो सकता है, बीच में क्रॉस करते हुए भी हो सकता है, या नीचे के क्षेत्र में या ऊपर के क्षेत्र में भी हो सकता है। सबके अलग अलग फल है। इसके अलावा किस पर्वत क्षेत्र के नीचे है, किनका प्रभाव है और वो कहीं से खंडित है या नहीं है, उस पर कौन सी रेखाएं बेहतर रूप से कार्य कर रही है, टेम्पररी लाइन के साथ उसका जुड़ाव है या परमानेंट लाइन के साथ जुड़ाव है, उसका बल कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीजों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर इन रेखाओं का फल आपके जीवन पर क्या होगा। कई दफे देखा जाता है कि इस पे ट्राइडेंट की स्थिति बन जाती है, कई दफे त्रिशूल इतना प्रखर रूप से यहाँ पर उदित होकर आता है कि देखते ही शोभा बनती है। तो इन सब का प्रभाव है, सबका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति की कार्य योजनाओं पर, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, व्यक्ति की उन्नति में, व्यक्ति के भविष्य की जो भी उसकी सोच है, उसकी जो योजनाएं हैं, वो किस प्रकार से सिद्ध होने वाली है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में आगे की तरफ प्रगति करने वाला है, इन सब को दर्शाने का कार्य करता है। तो इसे काफी सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए, काफी सावधानी से इनका मूल्यांकन यहाँ पर किया जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से इसका लाभ आप तक पहुंच सके और आप बेहतर रूप से इसका प्रयोग अपने जीवन में कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है और किस तरीके से हमें इसे देखना है। देखो, इस एरिया में अगर ऊपर के क्षेत्र में जितने भी आपके वर्ग का आ जाए, त्रिभुज की स्थिति आ जाए, ट्राइडेंट की स्थिति आ जाए, ऐसी कोई भी परिस्थिति यहाँ पर अगर उत्पन्न हो रही है, तो इस जीवन के उस काल खंड में आपके जीवन में होने वाली बेतहाशा प्रगति को दर्शाने का कार्य करती है। सही योजना के द्वारा जो आप आगे बढ़ने वाले हैं उन्हें दर्शाने का कार्य करती है, आपकी हैप्पीनेस को दर्शाने का कार्य करती है। देखो, जड़ में यानी कि नींव में यहाँ पर ऐसी चीजें आ गई, तो इससे क्या होगा, जो भी बंदा होगा वो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ने वाला होगा, बहुत ही गंभीर किस्म का इंसान होगा। अंदर ही अंदर, बाहर से देखे से श्रृंखला आपको दिखने में लग सकता है, थोड़ा सा एकदम खुले दिल का रहने वाला एवरग्रीन जैसा बंदा दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उतनी ही ज्यादा उसके अंदर गहराई होगी, चीजों को समझने बूझने की उसके अंदर क्षमता होगी। वो जीवन को लेके बहुत ही आसान्वित होगा और बहुत ही मेहनती होगा, सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा हमेशा करता होगा, मेहनत में पीछे हटने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोग मुख्य तौर पे शांति में जीना पसंद करते हैं और अपनी बात अपने तक रखना पसंद करते हैं। कभी भी अपने दुख को 10 जगह सुनाने का काम नहीं करते, सुख में किसी को भी साथ लेते हैं, लेकिन दुख ज्यादातर अकेले में भोगना पसंद करते हैं। और इसके बाद की जो परिस्थिति है, लाइनिंग देख रहे हो ना, इसे गौर से देखना, ये कितनी सीधी है, कितनी बेहतरीन है, कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं चौड़ी तो नहीं होती जा रही है, क्योंकि खंडित हो जाएगी वो ब्रेक डाउन को दर्शाएगी। सब कुछ चलते चलते कहीं चीजें रुक गई हैं। अगर चौड़ी हो गई है वो संघर्ष को दर्शाएगी, कहीं चलते चलते चीजें बिखराव जैसी आनी शुरू हो गई है, घाटा आना शुरू हो गया है, काम में आपके कहीं ना कहीं नुकसान आना शुरू हो गया है, मानसिक तौर पे आप अब जगह पे नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें आपको इतना परेशान कर रही है कि आप कई सारी चीजों में बिखर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी को एक तरीके से रोकने का कार्य कर देता है, स्लो करने का कार्य कर देता है। लेकिन यही अगर महीन रूप से, बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, एकदम स्मूथली मक्खन की तरह फिसलते रहोगे, जिंदगी आगे की तरफ ले जाती रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। बीच बीच में ऐसे ऐसे श्रृंगार, ठीक है, ये श्रृंगार है, ये आपकी रेखाओं के, जब यहाँ पे ऐसे ऐसे बेहतरीन सिंबल की स्थिति बन जाए, यहाँ पर अन्य कुछ और सिंबल की स्थिति बन जाए, तो ऐसी स्थिति बताएगी कि उस समय में फिर से आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर क्या करना होता है, गौर ये करना होता है कि उस समय जो ये कालखंड दर्शा रही है, अगर व्यक्ति के जीवन के 34वें से 36वें वसंत के बीच, तो उस वसंत में कौन सा पर्वत क्षेत्र प्रखर रूप से खिल के आया है, कौन सा पर्वत क्षेत्र उस अवस्था में जातक उन्नति की तरफ ले जाएगा, जातक को क्या करना चाहिए कि उस अवस्था में उसे लाभ हो। इन चीजों के लिए ज्योतिषीय सलाह आपके लिए हितकर होती है, तो आपको बेहतर रूप से आपको बता पाने में सक्षम होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपके लिए आगे बढ़ना उत्तम है, या जो भी परिस्थिति हाथों में होती है उसके अकॉर्डिंग वो आपको बेहतर सलाह दे पाने में कामयाब होते हैं।
अब इसके आगे आप देखेंगे तो आगे भी रेखाओं की परिस्थिति काफी बेहतरीन है और काफी दूर जाके एक ऐसी परिस्थिति बनी है, यानी कि फिर से त्रिभुज की स्थिति बनी है। ये क्या बताती है? सतत रूप से विकास होते व्यक्ति के जीवन को स्पष्ट तौर से यहाँ पे दर्शाने का कार्य करती है। अब इसके मध्य में आप देखेंगे तो कई सारी रेखाओं का और यहाँ पर प्रवाह स्पष्ट तौर पर चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी रेखाओं का भी प्रवाह है, इसके अलावा बुद्धि की रेखाओं का भी प्रवाह है। जब ऊपर जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर जो कार्य दक्षता है, व्यक्ति के अंदर जो व्यापार की जो उनके अंदर रुचि है, उसके प्रति जो उनके अंदर व्यवहार है, उसे ये दिखाने का कार्य करता है, उनकी प्रतिबद्धता को दिखाने का कार्य करता है। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। शल्य चिकित्सा एकदम बिल्कुल पास से आके गुजर जाने की स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। व्यक्ति अपने जीवन के 45वें 46वें वसंत तक कई दफे ऐसा होगा कि व्यक्ति रोजगार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, विभिन्न प्रकार के दूसरों के किए उद्यमों में अपना सहयोग करेगा, लेकिन तत्पश्चात जब तक खुद के उद्यम करना शुरू करेगा, खुद के व्यापार वगैरह करने की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा और उनमें आशातीत सफलता भी उसे प्राप्त होगी। उसे कभी भी निराशा की जैसी स्थिति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां उनके विपरीत होती चली जाती है। अब नीचे के इस क्षेत्र में आएंगे तो बड़े गौर से अगर आप देख पा रहे हैं तो पाएंगे कि जीवन रेखा की जो स्थिति है काफी बेहतरीन रूप से की तरफ बढ़ी और केतु के क्षेत्र में आई है। ये आपको उतना ही ज्यादा सुलझा हुआ बनाती है, उलझने नहीं देती। जीवन के प्रति जो आपका नजरिया होता है और लोगों के प्रति, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। जो आपके सामने है वही पीठ पीछे भी है। हालांकि आप किसी के बारे में भी जल्दी ओपिनियन नहीं बनाते, पीठ पीछे कुछ भी बोलने से पहले सोचते, इनफैक्ट कि बोलते ही नहीं, और सामने में भी कम ही बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ पे देखो वर्ग का चिन्ह है, ये क्या दर्शाती है? व्यक्ति के जीवन के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन पर कुछ अकाल योग की उपस्थिति और उससे बचाव की स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। कैसे बंदा बाल वहां से बच गया और अपने जीवन को इसने आगे बढ़ाने की शक्ति यहाँ पे प्राप्त कर ली। अब नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि साथ में ही एक और यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन रही है, जो तत्काल बाद व्यक्ति को मिलने वाले बेहतर परिणामों को दर्शाने का कार्य करती है। झटके के बाद मिलने वाले परिणाम, यानी कि व्यक्ति संभले और आगे की तरफ जो बढ़ा, उसे दर्शाने का कार्य करती है। बाहर के क्षेत्र में आएंगे तो एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाने का कार्य करती है, यानी कि अगर एक को आप यूटिलाइज कर लेंगे, सही मौके पर सही निर्णय ले पाने की क्षमता विकसित कर लेंगे, सही निर्णय ले लेंगे, तो आगे आपको किस तरीके से आपके जीवन में तरक्की देने वाली है उसे दर्शाने का कार्य करता है। जिस समय आप अपने स्वास्थ्य को भी इतना उत्तम कर लेंगे कि भविष्य में भी वो आपके काम आएगा और जीवन खुशहाली की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो कई दफे देखा गया कि जब यहाँ पर क्रॉस की स्थिति आती है, क्रॉस की स्थिति आपस में जोड़ने का कार्य करती है, किस्मत को, कर्म को, प्रारब्ध को, और ये काफी बेहतरीन स्थिति है जिसका लाभ जातक को जीवन में हमेशा प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो इससे घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, ये आपके हक में है, ऊपर की रेखाएं भी आपके हक में है। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर समय समय पर पड़ता है, अलग अलग तरीकों से पड़ता है। कई दफे स्लो हो जाता है, कई दफे फास्ट हो जाता है और आपके जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। जब ये स्लो हो तो किस तरीके से इससे निकले, जब फास्ट हो तो किस तरीके से इसे नियंत्रित करें, इस सब जीवन में आवश्यक है। जीवन ये सब कला है, ठीक है, जिससे आप जीवन को सही तरीके से इस गंगा को पार कर पाएंगे, समंदर को पार कर पाएंगे और जीवन का सही तरीके से आप निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों पर काफ़ी गौर करना चाहिए। निश्चित तौर पे हम दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।